बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। तैयारी श्यारी मैंने पूरी कर ली है, ग्लव्स वगैरह, हेलमेट, बाकी जितने भी प्रिकॉशन मेजर्स थी वो मैंने कर लिए हैं। कैमरा सारे अपने मैंने फिक्स कर लिए हैं और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की जानिब। और आज की हमारी डेस्टिनेशन बेसिकली है नरसिंह फुहार। इसका एग्जैक्ट नाम ये है, जिसे कह लेंगे मिस प्रोनाउंस भी किया जाता है समटाइम्स, इसे नरसिंह फुहार भी कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्टली दिस इज़ नरसिंह फुहार। और एक इतनी खूबसूरत जगह है ना ये, जिस तरह से मैं पहले भी आपको मेंशन कर रही थी कि बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किसी जन्नत में दाखिल हो रहे होते हैं। सो आई एम गोना टेक यू देयर। और जनरली बेसिकली अगर मैं इसकी लोकेशन के हवाले से बात करूँ तो ये सून वैली के बीच में ही पाई जाती है। और सून वैली तो बेसिकली एक ऐसी जगह है ना जिसको आप कह लें मिनी सवात, मिनी हुंजा। अगर आपने हुंजा गिलगित मिनी फॉर्म में देखने हैं ना, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट यू गाइस कुड कम। बगैर सोचे समझे कुछ भी अपना बैग उठाएं और आ जाएं, बिकॉज दिस इज़ द प्लेस वेयर यू फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। आपको यहाँ पे पहाड़ भी मिलेंगे, मैदानी इलाके मिलेंगे, और यहाँ पे आपको आबशार मिलेंगी, झरने मिलेंगे, चश्मे मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि मेरी अब जो लोकेशन है जहाँ से मैंने टर्न लेना है वो आ रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन के हवाले से भी गाइड कर देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे करीब एक गाँव है चंबल, वहाँ से 1 किलोमीटर आगे मैं अगर ऑफ ट्रैक करूँगी ना, ये राइट साइड पर मैं यहाँ से देखिए राइट अभी मुड़ने लगी हूँ, यहाँ से मैं ऑफ ट्रैक करूँगी तो मैं चली जाऊँगी नरसिंह फुहार की जानिब। बिस्मिल्लाह। ऑफ ट्रैक पे ना थोड़ा बाइक को बड़ा ध्यान से जो है वो रखना पड़ता है। ओके जी। सो ये चंबल जो गांव है उससे 1 किलोमीटर दूर है। अगर कलर कहार की जनरली बात करूँ ना तो बेसिकली कलर कहार से कह लें ये कोई 40 किलोमीटर इसका डिस्टेंस बनता है। और अगर मैं बात करूँ नौशहरा की तो नौशहरा से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है। और इस्लामाबाद से तकरीबन कह लें कोई 200 किलोमीटर जो है ना ये जगह है। अब ये जो अगर आपको एरिया नज़र आ रहा होगा ना, आप देख भी रहे होंगे, इनफैक्ट दिस इज़ एक्चुअली एन ऑफ रोड। और ये पूरे का पूरा आगे 1 किलोमीटर तक के लिए रास्ता ऐसे जो कि ऑफ रोडिंग पे चलता रहेगा। एंड आई एम गोना टेक यू देयर। रास्ता जो है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बम्पी भी है, बट आई एम एन्जॉइंग द राइड। बड़े ध्यान से हमें जाना पड़ेगा बिकॉज ये सारा पथरीला रास्ता है। ये देखें ना, आपको आगे पत्थर नज़र आ गए, लेकिन ये इतना खूबसूरत रास्ता है ना, इसमें आपको दोनों तरफ देखें ये नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं। ऐसे भी होता है ऑफ रोडिंग में, लेकिन इंशाल्लाह हम खैर खैरियत से वहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ ही अर्सा हुआ है ऑफ रोडिंग करते हुए, तो आई एम एन्जॉइंग इट एक्चुअली ज़्यादा, क्योंकि ऑफ रोडिंग का जो मज़ा है ना वो। एंड यू कुड सी आगे, आप जैसे जैसे आगे चलते चलेंगे ना, आपको बाकायदा फील होता शुरू हो जाएगा कि आप वाकई जन्नत में एंटर हो रहे हैं। ये देखें अभी ये कितनी खूबसूरत जगह है। जस्ट रियली वांट टू शो यू गाइस। थोड़ा सा मैं बस यहाँ से बाहर निकल के ना, आई जस्ट वांट टू शो इट टू यू। यहाँ जो है 1 मिनट के लिए मैं रोकती हूँ। यू कुड सी अराउंड, इर्द गिर्द आप देख सकते हैं इनफैक्ट किस तरह से खूबसूरत जंगल बने हुए। कैन यू सी, सारे के सारे जंगल जितने भी ये दरख्त है ना, सारे के सारे दे आर ऑलमोस्ट द सेम, एक जैसे दरख्त हैं। फिर इनके जो डिस्टेंस है वो एक जैसा है। इतनी पुरसुकून जगह है, मुझे वाकई फील होना शुरू हो गया कि मैं किसी ऐसी जगह पे आ गई हूँ जो कि इस दुनिया से ना बिल्कुल हट के है। सो बेसिकली मैं कोशिश भी ये कर रही होती हूँ, मैंने कहा अब आपको जो शहर और आबादी वाली एक दुनिया है ना, उससे लेके एक और दुनिया में लेकर चलूँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग, यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको वो जगह दिखाऊँ जो पहले एक्सप्लोर्ड नहीं है। और आज जिस जगह पे हम जा रहे हैं बेसिकली वो भी पहले एक्सप्लोर्ड नहीं है, किसी ने भी उससे पहले शायद एक आध लोगों ने देखी हो, लेकिन उसके अलावा आई गारंटी कि किसी ने नहीं देखी होगी। सो आई एम गोना शो यू दैट, और आपको इतने खूबसूरत अंदाज में और इतने खूबसूरत तरीके से दिखाएंगे ना दैट यू कैन एंजॉय। अब ये देख, ये पड़ा हुआ, इसको पहले हटा देते हैं। कोई टूटी हुई है, बस इसने हटना नहीं, मुझे लगता है ऐसे ही गुजरना पड़ेगा। अच्छा, आगे ये ना रास्ता ये वाला बहुत ज़्यादा पथरीला है, सो आई हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। इवन जो बाइक है वो पहले गियर नहीं है, लेकिन फिर भी ये देख भी सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा पथरीला रास्ता है। सामने से भी इनफैक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। और अभी मैं जा रही हूँ नरसिंह फुहार की जानिब, जो कि तकरीबन यहाँ से कह लें कोई आधा किलोमीटर है। ये आगे से फिर मुझे करनी पड़ेगी हाइकिंग, और हाइकिंग जो है ना उसका कह लें कोई घंटे का सफ़र है। सो आगे घंटे की हाइकिंग भी होने वाली है। एंड आई गॉट अ ब्यूटिफुल पैच अगेन विच आई वॉन्ट टू शो यू गाइज एज वेल। मैं वापस से आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, इसमें से पत्थरों के अंदर से थोड़े थोड़े जो है ना वो निकली हुई एक घास, विच इज़ सुपर 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 ब्यूटीफुल। आगे तक आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं,
साथ साथ ना चूँकि हमने वापस भी आना है इसलिए हमें रास्ता जो है ना जल्दी कवर करना पड़ेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको नरसिंह पहाड़ के हवाले से बताते चलूँ। बेसिकली नरसिंह पहाड़ जो है ना दैट इज़ एक्चुअली रिलीजियस प्लेस। हिंदुओं के लिए और सिखों के लिए एक रिलीजियस जगह है जहाँ पे आपको एक वेरी मच बम्पी, आई नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। सी इस तरह से भी होता है, लाइक आपकी बाइक बंद। अच्छा, अब आई एम गोना डू अ ट्रैक, आई एम गोना डू वन थिंग कि जो कम पथरीली जगह है ना मैं कोशिश करती हूँ वहाँ से गुजरूँ। अच्छा, बता मैं आपको ये रही थी कि बेसिकली नरसिंह पहाड़ जो है ना वो एक मजहबी जगह है। वहाँ वो हिंदुओं और सिखों के लिए उसमें उनका स्नान घाट बना हुआ है जहाँ पे वो स्नान करते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पे बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वो मिलेंगे। टेम्पल्स के अलावा सी आई हैव टू कीप द स्पीड वेरी लेस, अदरवाइज यू नो आई हैव टू बी बाइक कुड डू लाइक दिस एज वेल, दैट्स फाइन, दिस हैपेंस। ठीक है, यहाँ से लेते हैं टर्न एंड देन वी गोना गो बैक टू दैट प्लेस। साथ साथ आपको बताती चलती हूँ कि ना ओके 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 ओके। अच्छा, बाइक चलाना ऑफ रोडिंग पे इज़ नॉट दैट मच ईजी। आप देख भी सकते हैं कितनी तगड़ो करनी पड़ती है। हम गोना टेक द ट्रैक, अब मैं लेके चलूँगी उधर को। दैट्स द एग्जैक्ट रोड जो कि आई एक्चुअली मिस्ड। अच्छा, यहाँ पे गियर जो ना वो डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाइक जो है वो खुद ही नीचे जाती जाएगी। सी, और बस थोड़ा सा जो है ना मैं साइड पे आके बाइक खड़ी करूँगी। यहाँ गियर डालना पड़ेगा आई गेस, थोड़ा डालते हैं गियर, थोड़ी सी करते हैं आगे क्योंकि बाइक अब जो है वो यहीं पे रहेगी। इसको मैं अभी साइड पे एक जगह पे सेफ साइड जगह पे पार्क कर दूँगी और इसके बाद वी गोना गो नीचे और फिर उसके बाद आपको मैं नीचे मिलती हूँ। आफ्टर पार्किंग माई बाइक आई स्टार्टेड माई जर्नी। रास्ता बहुत मुश्किल था लेकिन हर मुश्किल रास्ता ही एक खूबसूरत मंजिल की तरफ लेकर जाता है एंड आई वॉज फुली रेडी फॉर दैट। ऑलराइट जी, आई एम रेडी टू गो। बैकपैक जो है वो मैंने अपना बना लिया है। इसमें जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने रख ली। वाटर बॉटल रख ली, उसके अलावा खाना बनाने के लिए हल्की फुल्की चीज़ें वो भी रख ली क्योंकि उसकी भी डेफिनेटली ज़रूरत पड़नी है। उसके अलावा जो है कुछ मीठे में रख लिया है बिकॉज़ आपको ग्लूकोज जो है ना वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ख़ासतौर पर व्हेन यू डूइंग हाइकिंग। और जब आपकी जो वो है ना ऑक्सीजन लेवल जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, फॉर दैट यू नीड दैट एज वेल। और उसके अलावा मैंने अपने पूरे जो गियर्स हैं वो पहन लिए हैं। तो ये बाइकिंग के गियर्स बट एक्चुअली दे आर वेरी हेल्पफुल, तो मैंने इनको भी पहन लिए। वन थिंग विच इज़ मिसिंग दैट इज़ हाइकिंग स्टिक, चूँकि वो मेरी मुझे लगता है कि गुम गई एक्चुअली मिलने रही। सो आई एम गोना डू वन थिंग, ये जो एक सूखी लकड़ी है ना कोई ढूंढ के उसकी हाइकिंग स्टिक बनाऊँगी। पतली भी हो, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं हो क्योंकि वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, इतनी बस हो जाए कि आप को वो सपोर्ट कर दे। ठीक है, सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक गुड। और लकड़ी का खुश्क होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, वी डिड इट। सो आई एम गोना मेक द हाइकिंग स्टिक इन हियर। इसको बनाऊंगी, उतारूंगी और उसके बाद फिर नीचे आपको ट्रैक पे लेके चलती हूँ। लेट्स डू इट। हाइकिंग स्टिक, जिसे ट्रैकिंग पोल भी कहते हैं, किसी भी हाइकर या ट्रैकर के लिए एक बेसिक इक्विपमेंट होता है which helps you to keep yourself stable, especially on the steep incline and decline. Alright जी, hiking is not that much easy. इतनी आसान नहीं है, it's actually a very difficult track और तकरीबन है भी काफ़ी लंबा। मुझे तो अभी थोड़ा सांस चढ़ना शुरू हो गया, लेकिन आई नो द ट्रिक कि हाइकिंग कैसे करते हैं, किस तरह से छोटा छोटा जो है वो शॉट लेके वी डू इट। लेकिन वी कैन डू इट, लेट्स जंप इन हियर फर्स्ट। ओके, अच्छा जी, सो मेरे ख्याल से मैंने कोई 1/3 जो है ना वो मैंने जगह जो है वो क्रॉस कर ली है। लेकिन आई गॉट अ प्लेस, यू कुड सी एट माई बैक। ये जो जगह है ना, इट सीम्स लाइक अ रेस्टिंग पॉइंट। नहीं, ऐसे लग रहा है कि ये जो है थोड़ा रुकने के लिए छाँव बहुत खूबसूरत है। इधर चलते हैं, यहाँ पे
थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए इधर बैठती हूँ और फिर आगे चलते हैं। बैग एक्चुअली ना ये बैग बहुत मोटा हो गया बिकॉज चीज़ें बहुत सारी हैं यहाँ पे। सो आई एम गोना जस्ट स्टे हियर फॉर अ वाइल। हवा बहुत ठंडी बहुत मज़े की चल रही है एंड आई कुड शो यू बेसिकली ये इस तरह से है, वेरी डीप, बिल्कुल स्ट्रेट सा रास्ता है। सो थोड़ा इधर से भी इस तरह से है और इधर से भी इस तरह से है। सो बड़े एहतियात से आपको मिड में यहाँ पे बैठना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है इफ़ यू हैव टू रेस्ट। और जिस जगह पे मैंने जाना है दैट इज़ द पॉइंट। मैं थोड़ा सी यहाँ के दिखाती हूँ, ये पत्थर से थोड़ा सा उधर, ये आपको बहुत सारे जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ना इसके नीचे, एंड यू कुड सी रास्ता अभी भी बहुत लंबा है, नीचे 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 जाते बहुत अभी नीचे जाना है। सो रास्ता काफ़ी है, थोड़ा सा बस यहाँ बैठ के रेस्ट करती हूँ एंड देन वी गोना गो आगे। फिर आगे चलेंगे और आगे चल के मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी। टिल देन आई एम सेइंग बाय। और कुछ देर आराम करने के बाद आई स्टार्टेड माई जर्नी अगेन। The track is very much tiring। एक तो चूँकि दोपहर का वक्त है, हल्की फुल्की गर्मी भी है, तो इस वजह से भी it's like a little bit difficult। लेकिन let me tell you one thing, I did it। क्योंकि I could see something आगे, as you could see आगे कोई चीज़ है मुझे नज़र आ रही है, करीब से चल के दिखाती हूँ। इतने खूबसूरत दूर से मुझे कुछ फूल भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। यू कुड सी कुछ पिंक पिंक से बीच में फूल हैं और ये कोई जगह सी बनी हुई है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वी हैव रीच्ड द टेम्पल। देयर वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू कम फॉर अ लॉन्ग टाइम। और यहाँ के एक लोकल थे जिन्होंने मुझे इस जगह का बताया हुआ था एंड आई हैव सीन दिस पिक्चर, आई हैव सीन एक्चुअली दिस प्लेस बिफोर। और मैं बस यहाँ पे आना चाह रही थी और फाइनली आई हैव रीच्ड दिस प्लेस एंड आई एम सुपर 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 हैप्पी। पीछे ये जो पौधे नज़र आ रही हैं, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, इनकी भी सारी आपको डिटेल्स देती चलूँगी। लेकिन ये जो फ़िलहाल एक बिल्डिंग है, दिस ब्यूटीफुल प्लेस, आई एम गोना टेक यू इन देयर। अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं ये कौन सी वाली जगह है। ट्रैक तो बहुत खूबसूरत, बहुत टफ था, कोई गेट लगा हुआ एंट्रेंस पे ही इतने खूबसूरत फूलों ने वेलकम किया है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर एंड दैट्स द गेट। लेट्स गो इन। अंदर चलते हैं, लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पे दरख्त बहुत सारे ऐसे हैं, बूटियाँ बहुत सारी ऐसी हैं जो कि हिकमत के लिए इस्तेमाल होती हैं, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और जितने भी ज़ूलॉजिस्ट हैं उनके हवाले से बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वो सारी डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल ये जगह दिखाऊंगी। और इस जगह पे यू कुड सी द लीव्स इन हियर, सूखे पत्ते हैं, दीज आर वेरी मच प्रिटी। इनकी आवाज़ जो है इतनी मज़े की होती है। गोना स्टे हियर फॉर अ व्हाइल और फिर चलेंगे आगे। Finally, I have reached to that most beautiful place of Pakistan, which is undiscovered, unexplored, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी, and that is this beautiful nourishing Puhar।
और एक्चुअली ना ये जो मैं नर्सिंग फुहार वर्ड यूज़ कर ली उसके लिए दोनों वर्ड इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कुछ लोग इसको नर्सिंग फुहार भी कह रहे होते हैं, कुछ लोग इसको नर्सिंग फुहार भी कह सकते हैं। सो बेसिकली दोनों वर्ड इसके लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और अगर थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री के हवाले से बताते चलूँ आपको, तो बेसिकली ये जो जगह है ना, ये एक वैली के बीच में, चूँकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि बेसिकली सून वैली के पास ये जगह मौजूद है और सून वैली के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी वैलीज़ हैं। सो एक सून वैली के अंदर छोटी सी एक वैली है और उस वैली के अंदर बेसिकली ये एक जगह मौजूद है जहाँ पे उस दौर में एक नरसिंह नाम से एक सिख जो है वो यहाँ पे रहा करते थे और उन्होंने ये सारी जो जगह है ना वो अपने लिए बनाई थी। यहाँ पे एक स्नान करने के लिए उन्होंने अपना एक स्पेसिफिकली पॉन्ड बनाया था, टेम्पल बना हुआ है इधर, और इसके अलावा इसके पास ही एक आबशार भी है। बेसिकली अगर जैसे वर्ड नरसिंह फुहार भी अगर मैं कहूँ तो उसके जो एंड पे एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है फुहार, उसको लोकल लैंग्वेज में बेसिकली जो पानी की बूंदें हैं ना उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज़ फुहार। सो उस आबशार से जो कि इसके पास बहती थी और उस शख्स से नरसिंह से बेसिकली उससे इस जगह को लिंक किया जाता है और इसीलिए इस जगह को कहते हैं नरसिंह फुहार या फिर नरसिंह फुहार। सो आई एम गोना शो यू ऑल ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेसेस। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट देयर हिस्ट्री कि कितनी पुरानी है, लेकिन इन जगहों को देख के आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी पुरानी और कितनी खूबसूरत हैं और अभी तक अपनी उसी हालत में मौजूद हैं। एंड आई जस्ट फील लाइक कि अगर इनको थोड़ा सा बेहतर किया जाए ना तो हमें ये वापस और मज़ीद खूबसूरत अंदाज में मिल सकती है। This was a very beautiful and a mysterious place, as if it was telling me some kind of a story actually. The fresh air and the yellow leaves here were making me feel alive. और ऐसे लगता है कि जैसे इन रास्तों से कोई सदियों से ना गुजरा हो। पहली जगह जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ दैट इज़ दिस ब्यूटीफुल स्नान घाट। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है इसका पानी भी। आप इनफैक्ट चेक करें, तकरीबन इसकी जो गहराई है ना दैट इज़ ऑलमोस्ट 3.5 जो है ना वो फुट बनती है इसकी गहराई। और इसका जो पानी आ रहा है ना नीचे सिर्फ जो है वो सिर्फ मिट्टी और उसके ऊपर जो है दैट स्टिल फ्रेश वाटर जो कि वहाँ से कहीं आबशार से आ रहा है। और अगर इस जगह के हवाले से स्पेसिफिकली बात करूँ तो जिस तरह से स्टेप बने थे ना उस दौर में, क्योंकि इसमें स्टेप्स ही होते हैं बाकायदा, उसी तरह से ये स्टेप्स बने हुए हैं। सिर्फ इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई होने वाली है। इर्द गिर्द आप पूरी जगह देख सकते हैं, पत्थर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने उस दौर में बनाया है। अच्छी बात यह है कि जिस दौर में ये जगह बनाई गई थी, अब आई एम नॉट श्योर कि किस दौर की बात है, लेकिन इतना पता है कि बहुत साल पुरानी, हो सकता है ये हज़ारों साल में भी चले जाए, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन जिस सूरत हाल में ये जगह उस वक्त थी उसी कंडीशन में अभी भी मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसको थोड़ा सा हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। ये जो इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, सिर्फ ये क्लियर हो जाए तो दोबारा से ये जो जगह है रिवाइव हो सकती है। दिस इज़ सुपर ब्यूटीफुल। नाउ आई एम गोना टेक यू टू अनदर प्लेस और चल के आपको वो दिखाती हूँ। Old places are like people. They have a soul, a story and an emotion. और कुछ हिस्टोरिकल जगह इतनी सोलफुल होती हैं कि वो आपको उस वक्त में ले जाती हैं जिस दौर में वो बनाई गई हों। और ये दरो दीवार अपनी दास्तान खुद सुनाते हैं। ये जो मेरे पीछे आपको एक गुम्बद नुमा इमारत नज़र आ रही है ना, दैट इज़ एक्चुअली द टेम्पल। उस दौर में इबादत के लिए इस मंदिर को इस्तेमाल किया जाता था। ये उसी नरसिंह फुहार का जो एरिया है ना,
वहीं पे मौजूद है। बाहर से आप देख सकते हैं कि बाकायदा इसकी बिल्डिंग जो है क्लियरली नज़र आ रही है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा जो है ना ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन दैट, हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर तो इस पर काम होता है ना तो ये बड़ा बेहतर और बड़ा खूबसूरत जो है ना मज़ीद हो सकता है। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई एम हैप्पी कि एक्चुअली उस वक्त में ये इतना अच्छा बनाया गया है कि अभी तक अपनी इतनी बेहतर हालत में मौजूद है। सो अभी आई एम गोना सिट इन हियर फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठती हूँ बिकॉज़ खामोशी है, कहीं से परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, हवा चल रही है और छाँव बहुत अच्छी है। सो यहाँ थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर चल के जो अगली जगह है ना आपको वो दिखाती हूँ। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो अपने साथ अपने ट्रैवलिंग गियर्स हमेशा रखती हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। और ये गियर्स मैंने अपने पहन लिए हैं, हेडलाइट पहन ली है, दूसरी जो लाइट है वो मैंने अपने पास रख ली है। अच्छा बैग जो है मैंने अब इसको साइड पे रख दी है। अब ये सारी चीज़ें पहनी मैंने क्यों है, इसलिए पहनी है बिकॉज़ बाहर से तो मैंने आपको मंदिर दिखा दिया है, लेकिन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आई शुड गो इनसाइड, क्योंकि जो मेरे अंदर एडवेंचर वाली एक राफ है ना वो जाग रही है एंड शी इज़ सेइंग कि अंदर लास्ट में जाना चाहिए एंड दैट इज़ एक्चुअली द इनसाइड ऑफ मंदिर। इफ़ आई कुड शो यू, वेट पहले लाइट्स तो ऑन कर लूँ। आई गेस ओके लाइट ऑन, ओके लेट मी टर्न दिस लाइट ऑन एज वेल। अच्छा लेट मी शो दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ये देखें, ये हल्का सा ये बना हुआ है, इसके अंदर जाला लगा हुआ है, मतलब इसको सदियों से और सालों से किसी ने छेड़ा ही नहीं है। आई गेस दैट्स अ प्लेस जहाँ पे दिया वगैरह रखते हैं और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज सो प्रिटी। और उसी तरह से आई गेस है इसमें ब्लैक कलर वो वाला हुआ है, ये वाला, ये सारा ये बेसिकली वो है ना दिए की वजह से जो एक धुआं सा निकल रहा होता है, धुआं लग के सारा लग जाता है। इनफैक्ट धुआं भी अगर आप क्लोजली देखें तो धुआं भी लगा हुआ है, जाला तो लगा हुआ है, वो धुआं भी लगा हुआ है, मतलब ये उसी तरह से मौजूद है। और यहाँ पे भी आई कुड शो यू गाइज एज वेल, यू कुड सी दिस पॉइंट एज वेल, ये भी मौजूद है। इसके अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं, लाइट शेड मारते हैं अंदर। लेट्स गो इनसाइड। अंदर तो बहुत अंधेरा है। ओके so actually that is from inside. Let me show you. अरे वाह 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 वाह, यहाँ तो कप में मिल गए, बर्तन भी मिल गए, जाला भी लगा हुआ अंदर। Look at this, ये सारा जाला लगा हुआ है, ये कप है, ये मिट्टी का प्लास्टिक का बर्तन है, टब है। मुझे लगता है कोई बंदा जो इसकी खुदाई कर रहा था ना बाकायदा पूरे इंतज़ाम के साथ आया था that this person is going to find out something, और मेरे ख्याल से उसको कुछ मिला नहीं होगा, so इसलिए उसने अपना सामान यहीं पे छोड़ा होगा और आगे चला गया होगा। But what I'm going to do, oh this is super pretty from this side as well. बहुत ज़्यादा ऊंचा है ये, you could see, मैं लाइट से आपको दिखा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अंधेरा है, बहुत ऊंचा, बहुत खूबसूरत है। पता नहीं यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे एक्चुअली नज़र आ रहा है। बाकायदा ऊपर उस पर कुछ आर्ट या कुछ ईंटें इस डिज़ाइन की हुई हैं कि वो बाकायदा तौर पे नज़र भी आ रही हैं। दिस इज़ सुपर 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 प्रिटी। और अंधेरा बस काफ़ी है, थोड़ी सी मुझे ये वियर्ड सी जगह भी लग रही है। आई गेस वी शुड गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाना चाहिए, लेकिन बाहर जाने से पहले मैं एक काम करने वाली हूँ। जो बर्तन मुझे नज़र आया ना ये उठा लूँ, ये ले लेती हूँ, यहाँ से कप ले लेती हूँ, पतीली ले लेती हूँ और बाहर चल के बनाती हूँ, लेकिन मैं वापस आके रख दूँगी। लेट्स डू इट। एक कप काफ़ी है, कुछ ऐसे मट्टी शट्टी, लेकिन वी हैव द फ्रेश वाटर एज वेल, वो भी ले लूँगी। एक और कप ले लेंगे, बल्कि ये सारा उठा लेते हैं। बिस्मिल्लाह। आई एम सो सॉरी, जिसका भी है मैं वापस यहीं पर रख दूँगी। ओके अच्छा एक्चुअली ना ये लाइट्स मैंने रखी हुई हैं बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और मेरे ख्याल से मुझे बाहर भी निकलना चाहिए, और ये वो जगह है कि जहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुकना चाहिए। मैं चीज़ें उठा लूँ और फिर आपको बाहर जाके मिलती हूँ। ओके
चूल्हा मैंने बना लिया है, आग जो है वो जला दी है। और चूल्हे का स्पेसिफिकली आपको बता दूं, आपने थोड़ा सा इसको ऊंचा बनाना होता है ज़मीन से, क्योंकि ये जो आग होती है ना उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है जलने के लिए। So now it's time to make something. और स्टोव बनाने के लिए मैंने कुछ पत्थर जमा किए जो कि मुझे वहीं से मिले थे। Let's wash the utensils. और उसी पानी से फिर मैंने बर्तन धोए और एक्चुअली पत्तों का इस्तेमाल करते हुए मैंने पतीली धोई। It's time to start the fire. And I always keep the fire starter with me while traveling because it could be needed anywhere. चूल्हा मैंने बना लिया है, आग जो है वो जला दी है। और चूल्हे का स्पेसिफिकली आपको बता दूं, आपने थोड़ा सा इसको ऊंचा बनाना होता है ज़मीन से, क्योंकि ये जो आग होती है ना उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है जलने के लिए। और आपको जब चूल्हा बनाना है ना आपने कोई भी, तो आपने डायरेक्शन देख लेनी है, हवा की डायरेक्शन क्या है, तो उस हिसाब से आपने उसे रखना है। और ये जो है बेसिकली दीज आर द फायर इग्नाइटर्स। बंद हो गई है मुझे दोबारा से आग जो है ना, आई हैव दिस मैग्नीशियम फायर इग्नाइटर, सो इसे आई एम गोना पुट द आग अगेन। आग बुझ गई थी, दोबारा से लग गई है, सो धुआं में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी, कुछ पत्ते थे दरख्तों की जो सूखी ऊपर से आपको लकड़ी सी मिल रही होती है उसके थ्रू, और फिर ये कुछ मुझे मिली थी चीज़ें, इनके थ्रू मैंने आग जलाई है पतीली को और उससे उसी पानी से धोया है। स्नान करने की जो जगह है उसके पास ही मैंने एक चूल्हा सा बनाया। आई एम गोना पुट द वाटर इन हेयर। इससे पहले कि आग जो है ना, बेसिकली अभी ये सिर्फ ये जो ज़्यादा आग इसलिए जल रही है क्योंकि मैंने फायर इग्नाइटर्स जो होते हैं ना, जिनको आग बड़ी आसानी से पकड़ लेती है, पहले मैंने वो इस्तेमाल किए हैं। नीचे लकड़ियाँ रखी हुई हैं और ऊपर वो इस्तेमाल किए हैं। जब ये थोड़ा कम होगा तो जो नीचे लकड़ियाँ हैं ना वो आग पकड़ लेंगी। सो अभी यहाँ पे पानी होगा गर्म। ये कहवा है बेसिकली जैतून का, और मैं सून वैली में ही चुके फिर रही हूँ, तो सून वैली से ही मैंने लिया था। सो आई एम गोना मेक द कहवा आउट ऑफ दिस। और ये जो है ना, दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग। ये है इंजीर का जैम, आप देख भी सकते हैं, दैट इज़ सुपर ऑर्गेनिक। पानी भी जो है वो उबलना शुरू हो गया, सो आई एम गोना पुट कहवा इनसाइड। बहुत मज़े का बनेगा ये, क्योंकि मैंने एक्चुअली पिया है पहले, बहुत मज़े का होता है। मीनवाइल कहवा बनता है, व्हाट आई एम गोना डू इज़ के मैं ना तब तक आई एम गोना टेक दिस जैम आउट एंड द ब्रेड। इट्स लुकिंग सो यम। एक्चुअली मैं इसको हमेशा साथ लेके जा रही होती हूँ, अब जब से इसको लिया हुआ है सून वैली में, क्योंकि बहुत मज़े का ये बेसिकली ना। सो आई एम गोना टेक दिस। साथ में थोड़ा सा आग का ध्यान रखना है, ठीक है, बस ये अंदर जाते जाए। आई एम गोना पुट दिस ब्रेड इन। आई एम गोना पुट दिस जैम ऑन दिस and we gonna eat this। जब तक ये कहवा बनता है खाना खाती हूँ, और उसके बाद जो है ना कहवा बनता है और फिर वो पीऊँगी साथ में। ले जी, कहवा तो हो गया तैयार और अब डालते हैं इसे कप में और पी के देखते हैं कि ये कैसा बना है। वैसे तो पहाड़ों और जंगलों में कुछ भी खाने या पीने को मिल जाए तो वो गनीमत ही होता है, लेकिन ये जैतून का कहवा इज सो गुड एंड अमेजिंग।
कहवा तो मैंने पी लिया, थोड़ी सी ब्रेड भी खा ली, मेरी तो हो गई एनर्जी बहाल। और उसके बाद मैंने थोड़ा दरख्त पे चढ़ के ना अपनी उस एनर्जी को बैलेंस कर लिया। अभी आई एम गोना शो यू समथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू बिफोर। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ आबशार, जिसका मैंने आपसे तज़किरा किया था। उसका एक्चुअली अगर ट्रैक की बात करें ना, तो जितना ट्रैक मैं करके आई हूँ ना, उससे डबल नीचे बनता है और मेरे पास टाइम बहुत कम है। सो आई एम नॉट गोना गो डायरेक्टली। मैं आपको यहाँ से आबशार दिखाऊंगी, जो कि पीछे जो आपको स्नान की जगह दिखाई थी, वहाँ से पीछे से निकल के यहाँ से आ रही है। दिस इज़ एक्चुअली द रियल डिस्कवरी एंड दिस इज़ एक्चुअली द रियल पाकिस्तान। एंजॉय इट। There is nothing like the sound of a waterfall to drown out this noisy world. And there could be no better place to find yourself than sitting by a waterfall and listening to the sound of nature. Because nothing could be more magical than this. इस वक्त मेरे साथ इकराम अफजल साहब मौजूद हैं एंड एक्चुअली ही इज़ द पर्सन हु गॉट मी नियर, जिन्होंने एक्चुअली मुझे इस जगह के हवाले से बहुत पहले से बताया हुआ था कि आई शुड कम इन हियर। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया दैट यू मेक मी विजिट दिस प्लेस। अंकल जी, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आप इस जगह पे कब से आ रहे हैं? मैं तो जी मेरा ख्याल में 20 साल पहले आया था। अच्छा, स्टूडेंट था। 20 साल पहले यहाँ पे आए थे जब आप स्टूडेंट थे। अच्छा, सही हो गया, दैट इज़ अमेजिंग। और नीचे जो आबशार है वो तो जो कि उनका भी डेफिनेटली उन्होंने बताया हुआ था, दैट इज़ सुपर अमेजिंग, जो कि मैंने आपको दिखाई है। तो अगर हम नीचे जाएं तो कितना हमें टाइम लग जाएगा? ये काफ़ी, जितना आपने सफ़र किया शायद इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिर इट्स बेटर के आपको चाहिए कि अभी तो इस टाइम पे मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ जाएं, तो नेक्स्ट टाइम या फिर अभी तो आपको वापस जाना चाहिए। वापस जाना चाहिए क्योंकि एक्चुअली शाम हो रही है ना, तो शाम से पहले एक्चुअली वी शुड लीव दिस प्लेस व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो अंकल जी, कोई मैसेज देना चाहें स्पेसिफिकली टूरिस्ट को जो कि इन जगहों पे स्पेसिफिकली सून वैली में जो आ रहे होते हैं? मैं यही कहूँगा जी, ये वादी सून जो है कि किसी भी तरह मरी और शुमाली इलाकाजात से इसकी खूबसूरती कम नहीं है। अग्री। तो आपको बिल्कुल यहाँ आना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, और आप लोग यहाँ आएँ और विज़िट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आए। बहुत प्यार करने वाले यहाँ के लोग हैं। बहुत शुक्रिया अंकल जी। चलें बस ऊपर चलते हैं और मैं भी आपको ऊपर लेके चलती हूँ। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू से यू गाइस इज़ दैट कि जब भी आप इस तरह की जगहों पे आए, जैसे कि अभी आई लिट सम काइंड ऑफ आग और वो सारी चीज़ें मैंने वो सारा इस्तेमाल किया, तो जो भी आपकी अपनी चीज़ें होती हैं उनको साथ वापस लेकर जाया करें। कोई कूड़ा, कोई इस तरह की चीज़ यहाँ पे छोड़ के नहीं जाया करें। हमने ही अपने पाकिस्तान को और अपनी जगह को खूबसूरत बनाना होता है। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने जो साथ लेकर जानी है वही साथ यहाँ से वापस भी लेकर जानी है। सो इट्स टाइम टू गो बैक। वापस चलते हैं। ऑलराइट जी, आई एम गोइंग बैक जहाँ से मैं आई थी, अपनी बाइक के पास। नीचे मैंने आपको आबशार दिखाई, टेंपल दिखाया, स्नान करने के लिए जगह दिखाई, और अब मैं ट्रैक ऊपर को जा रही हूँ। लेट मी शो यू द ट्रैक एज वेल। दिस इज़ द ब्यूटिफुल ट्रैक जिसके साथ आपको खूबसूरत सा व्यू मिलता है। मैं एक्चुअली ना साथ साथ चलने के कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो जगह हैं वो भी साथ साथ रुक रुक के दिखाती रहूँ। एंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस एक्चुअली द वाइल्ड फ्लावर। एक यहाँ पे लगते हैं ये वाइट कलर के, और एक यहाँ पे और फूल लग रहे होते हैं, दोज आर एक्चुअली इन पिंक कलर, और इतने खूबसूरत ये पूरे रास्ते को बना देते हैं ना, यू कुड सी एज वेल।
कि ये रास्ता सिर्फ इन्हीं की वजह से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस साइड पे ये है और इस साइड पे यू कुछ सी यही उगे हुए हैं। ऊपर से पत्थरों का जो कलर आ रहा है ना वो सफ़ेद किस्म का आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ने कोई बाकायदा रास्ता बनाया हो बड़े ही प्यार से। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने ये बड़े खूबसूरत से जो रास्ते हैं ये हमारे लिए बनाए हैं टू विज़िट। सो आई वॉज हेयर टू शो यू गाइज दिस ब्यूटीफुल प्लेस। हाइकिंग जो है नीचे आना थोड़ा सा आसान होता है, टाइम भी कम लगता है। ऊपर जाना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन हाइकिंग का तरीकाकार होता है, आपने भागना नहीं है, स्लो स्लो चलना है, ठीक है। स्लो स्लो चलने के साथ आपने लेने छोटे छोटे स्टेप्स, ठीक है, वेरी लिटिल स्टेप्स एंड कीप योर फीट विद अ ज़िगज़ैग पैटर्न, इस तरह से। फिर आपके होते कि ग्रिप आ जाती है और जो है थकावट आपको कम होती है छोटे स्टेप्स लेने से। छोटे स्टेप्स बेसिकली अगर आप लेंगे ना तो आपको थकावट बहुत कम होगी। ये जो हम कर देते हैं ना कि ऊपर जा रहे हैं तो नहीं भाग के जाए, नहीं, दैट्स नॉट राइट। आप थक भी जाएंगे जल्दी और फिर जब एक बार आप थकेंगे तो दोबारा से आपके लिए हाइक करना मुश्किल होगा। सो दैट्स अ वे विच यू कुड यूज़। और दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस, बहुत खूबसूरत जगह है ये। इस तरह की जगह है कि यहाँ से बंदे का ना वापस जाने को दिल नहीं करता, लेकिन अब मुझे वापस जाना है बिकॉज इट्स गेटिंग लेट। सनसेट जो है आप थोड़ा सा देख सकते हैं, सनसेट के टाइम में होता है कि उससे पहले पहले आप निकल जाएं बिकॉज़ यहाँ पे बहुत पुराने दरख्त हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब से सालों पुराने हैं, हो सकता है हज़ारों साल भी पुराने हो। सो इट्स बेटर नॉट टू स्टे इन हियर। लेकिन सनराइज़ के लिए ये जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत यहाँ से व्यू आता है। ग्रीनरी अगर आपने देखनी है, अगर आपने यहाँ पे फ्रेश वाटर देखना है, खूबसूरत सी आबशारें देखनी है और खुदा की कुदरत देखनी है तो यू गाइस कुड कम इन हियर। दैट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। अब चूँकि आई एम शेयरिंग दिस जर्नी विद ऑल ऑफ यू गाइस, मैं आप सबको ये सारी जगह जो है वो एक्सप्लोर करा रही हूँ, दिखा रही हूँ। सो आई जस्ट वांट टू गिव वन मैसेज टू ऑल ऑफ यू गाइस एज वेल कि जब आप इस जगह को विज़िट करें तो ध्यान रखें कि बेसिकली दीज आर द टेम्पल्स इन हियर एज वेल। तो आपने वो जो रिस्पेक्ट है ना उसको बरकरार रखना है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको पीछे टेम्पल दिखाया था उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो अभी मैं थोड़ा सा हाइक कर लूँ और फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ उधर जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जहाँ पे बाइक खड़ी थी। गोना सी यू हियर, वहाँ तक बाय बाय। It's time to go back now. यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी अच्छी यादें इस जगह से अपने साथ लेकर जा रही हूँ और इसी उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि I would be coming back to this place once again. So I came back to my bike। मैं अपनी बाइक पे वापस आ चुकी हूँ और मैं थोड़ा सा जल्दी निकल आई हूँ। उमूमन होता है कि मुझे कुछ जगहों पे शाम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी निकली हूँ इसलिए क्योंकि जो मेरे साथ लोकल थे उन्होंने मुझे कहा था कि यू हैव टू लीव दिस प्लेस अर्लियर। और यही जो सजेशन है वो मैं आपको देना चाहूँगी कि इफ़ यू एवर विजिट दिस प्लेस, अगर आप कभी भी यहाँ पे आएँ, जो कि डेफिनेटली अब आप आएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस होल एपिसोड, तो आप अपने साथ एक तो लोकल गाइड को लाजमी रखिएगा बिकॉज़ उन्हें एग्जैक्ट रास्तों का पता होता है और उन्हें एग्जैक्ट लोकेशंस का भी पता होता है। अगर आप बाहर से हैं तो आप डेफिनेटली रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि ये वो जगह नहीं है जो हर किसी को पता है। दीज आर एक्चुअली द हिडन ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान। तो इससे बेहतर कि आप रास्ता भूलें, बेहतर ये कि आप अपने साथ टूर गाइड को ले आएँ और एक्चुअली लोकल गाइड को। और यही सजेशन मैं आपको ये भी देना चाहूँगी कि जल्दी इस जगह को स्पेसिफिकली नशीन फॉल को कोशिश करें कि जल्दी चले जाएं यहाँ से। मेरा तो आज का दिन बहुत बेहतरीन रहा, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज।
और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ. सो आई गेस आई एम गोना गो. और आई एम वेरी थैंकफुल टू द लोकल गाइड. उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा हेल्प आउट किया और उन्होंने एक्चुअली मुझे इस जगह का बताया भी हुआ था कि यू डेफिनेटली गोना विजिट इट. सो आई डिड इट एंड आई जस्ट ट्राइड टू शो यू द ब्यूटिफुल प्लेस जिसमें मुझे बेसिकली लोकल गाइड की भी सपोर्ट रहती है और साथ ही साथ I needed the support of the whole team. उन्हीं की support से basically I've just shown you this whole thing. Take care of yourself. Plus, keep watching Discover Pakistan and keep watching Discovery Ride with Rafia Aslam. Bye bye. Allah Hafiz.